हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगम। ध्यान से सुनना जितने भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट है। सर अब अपन क्या करेंगे, एग्जामिनेशन रिवाइज करेंगे। इससे पहले मैंने आपको चार्ट सप्लाई सब रिवाइज कराया, क्वेश्चन भी कराए। ऐसे ही एग्जामिनेशन करेंगे, उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान देना, मजेदार चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बट बहुत सारे एग्जामिनेशन से याद रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इन्हीं एग्जामिनेशन से कनेक्ट करता है रिवर्स चार्ज को और फिर एग्जाम में पूछता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो जरूरी है थोड़ा सा ध्यान रखना। हमने बोला था सर एग्जामेशन जनरल भी होती है, स्पेशल भी होती है। सर जनरली जो सभी के लिए एग्जाम है, स्पेशल जो कुछ स्पेशल ऑर्डर से हर किसी के लिए वो एग्जाम नहीं करते हैं सर। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले है सर सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। तो सर जो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज होती है सर, ठीक है, बाय एन एंटिटी बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AA और AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब चैरिटेबल एंटिटी अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज करती है सर तो वो एग्जेम्प्ट है। अब चैरिटेबल एक्टिविटी की तो लिस्ट है सर हमारे पास, उसमें मेरे को जो लगता है आपको एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा याद रखना चाहिए वो है योगा। और भी बहुत सारे हैं सर, उसमें प्रिवेंटिव वाटर शेड फैसिलिटीज है, या अबेंडेंट और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए कुछ है सर। वो सब चीजें एग्जेम्प्ट है, क्योंकि वो सब चीजें चैरिटेबल एक्टिविटी में आती है। आया समझ? तो जो भी चीजें चैरिटेबल एक्टिविटीज है वो सब एग्जेम्प्ट है सर। फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए रिहैबिलिटेशन वाला सब एग्जेम्प्ट है, चैरिटेबल एक्टिविटी। इसमें योगा याद अच्छे से रखना, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, ये सब चैरिटेबल में कवर होता है, एग्जेम्प्ट है। बाय एन एंटिटी ना, बाय चैरिटेबल एंटिटी याद रखना, बाय चैरिटेबल एंटिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अ चैरिटेबल एंटिटी होता है तो टैक्सेबल होता है, बाय चैरिटेबल एंटिटी है तो एग्जेम्प्ट है। ये ध्यान रखने वाली बात। अगला, सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। ये ध्यान रखेंगे सर, रिलीजियस सेरेमनी, बर्थ, डेथ, मैरिज, ये सब रिलीजियस सेरेमनी एग्जेम्प्ट है। ठीक। रेंटिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिलीजियस प्लेस। सर रिलीजियस प्लेस के प्रेजेंस मतलब आसपास का एरिया जिसको आप रेंट पे देते हो। तो इन्होंने बोला भैया सुनो, अगर आपका चार्जेस रूम का 999 है, एग्जेम्प्ट है। 1000 या उससे ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस लाइक कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडलम, ओपन एरिया। सर मंदिर, मंदिर के आसपास का एरिया आपने रेंट पे दिया है, सरकार बोली कितने में दिया, मैं बोला 54 लाइन में, सरकार बोली एग्जेम्प्ट। बोले 10,000 या उससे ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल। चार्जेस ऑफ रेंटिंग ऑफ शॉप्स, आप लोग देखे होंगे मंदिर के बाहर शॉप्स होते हैं सर, जहां से अपन नारियल वगैरह खरीदते हैं। अगर वहां शॉप वगैरह के जो चार्जेस है सर, अगर चार्जेस 10,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट है, 10,000 या उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल है। ध्यान रखने वाली बात सर। ठीक है, अगला, सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, कुमान मंडलम विकास निगम लिमिटेड या हज कमिटी, ये दो को हमने रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए एग्जेम्प्ट किया है सर, ध्यान रखेंगे सर। ठीक है, हज एंड कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये दो को एग्जेम्प्ट किया है। अगला, ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट कल्चर बाय एन इंडिविजुअल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, ये बाय एन इंडिविजुअल। क्योंकि अगर ये इंडिविजुअल के अलावा कोई ट्रेनिंग और कोचिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो टैक्सेबल होता है सर। बाय एन इंडिविजुअल याद रखना सर, इन रिलेशन टू आर्ट एंड कल्चर, इन रिलेशन टू आर्ट और कल्चर, ये याद रखना, आर्ट और कल्चर, नहीं तो बहुत बड़ी गलती होगी सर। ठीक है, बाय एन इंडिविजुअल। अगला है ट्रेनिंग और कोचिंग इन स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटी, चैरिटेबल एंटिटी याद रखना, रजिस्टर्ड अंडर 12 AB। तो सर अगर चैरिटेबल एंटिटी है, ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स है तो एग्जेम्प्ट है, चैरिटेबल एंटिटी है तो ध्यान रखना। ठीक। अगला एग्रीकल्चर, मेरे को तो ये सबसे इजी लगता है, मस्त लगता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना चाहिए, एग्जेम्प्ट है। लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, एग्जेम्प्ट है। ध्यान रखना, राइस एग्जेम्प्ट है। वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है। फ्यूमिगेशन सर्विसेज अगर खेत में है तो एग्जेम्प्ट है, वेयर हाउस में है तो टैक्सेबल है, याद रखना। ये अमेंडमेंट था, पहले का अमेंडमेंट था, बट ध्यान रखने वाली बात, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड जितनी सर्विसेज है, टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग, ये सब एग्जेम्प्ट है। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर सब एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ सेरियल प्लस फ्रूट्स वेजिटेबल सब एग्जेम्प्ट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्सेस, हॉर्सेस को तो अपन टैक्सेबल रखते हैं, हॉर्सेस के अलावा सब एग्जेम्प्ट। फिर कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट ट्रेडिंग ऑफ एनिमल्स अदर देन हॉर्स, ठीक है, फॉर फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल सब एग्जेम्प्ट। इंटरमीडिएट जॉब वर्क का प्रोसेस है वो भी एग्जेम्प्ट है सर।
ठीक है। फिर सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस फॉर फूड फाइबर रॉ मटेरियल बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय वे ऑफ, देखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, यही तो मैंने आपको बताया सर, सब एग्जेम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग और स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और याद रखना शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आता है, ठीक है, जैगरी नहीं आता, शुगर केन तो आता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, सर इन सब के एजेंट वगैरह सर्विसेज है, सब एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज्यादा हम सोचते नहीं है सर, ठीक है, बट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, जहां पर आप उसका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर देते हो, आलू को आलू रहने दो, आलू चिप्स बनाओगे तो टैक्सेबल है, एप्पल को एप्पल रहने दो, एपी फीस के तो टैक्सेबल हो जाएगा सर, फॉर्म चेंज मत कर देना उसका, ठीक है। आप उसको मार्केटिंग करवा सकते हो, मार्केटिंग के लिए उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हो, बट उसका फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगला है एजुकेशनल सर्विसेज, बवाल है ये, एजुकेशनल सर्विसेज बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जेम्प्ट है। अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को कोई सर्विसेज दे रही है, तो सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट है, सोच के रहे हो आराम से, सिंपल है। बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अच्छा एक मन में स्टूडेंट के क्वेश्चन है सर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कौन आते हैं, प्री स्कूल हायर सेकेंडरी तक आ जाते हैं सर, कोई रिकॉग्नाइज बाय लॉ है वो आ जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स वाले लोग आ जाते हैं, याद रखना सर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कौन आता है सर, ये ध्यान रहना चाहिए सर। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कभी कोई लड़ाई नहीं होती है सर, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो एग्जेम्प्ट है। टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब कोई बाहर वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तब फिर इन्होंने बोला भैया ये तीन ही कैटेगरी है, ये तीन कैटेगरी ना स्कूल लेवल तक एग्जेम्प्ट है, अगर ये तीन कैटेगरी की सर्विसेज ना आप कॉलेज वगैरह या किसी और को प्रोवाइड किए स्कूल के अलावा तो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ है, कॉलेज को ये सर्विसेज कोई और प्रोवाइड कर रहा है, तो सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट है। मैं बोला अच्छा कॉलेज को अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही प्रोवाइड कर रही है, तो मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स को, तो सरकार बोली एग्जेम्प्ट है, क्योंकि वो बाय हो जाएगा, टू में ध्यान देना पड़ता है, बाय में दिक्कत नहीं आती, टू में ध्यान देना होता है। कैटरिंग सर्विसेज, मिड डे मील स्कीम सर्विसेज, सर टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अप टू स्कूल है एग्जेम्प्ट है, कॉलेज हुआ टैक्सेबल हो गया, ध्यान रखना। सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग सर्विसेज, टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अप टू स्कूल है एग्जेम्प्ट है, कॉलेज वगैरह हुआ टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद देखो सर्विसेज रिलेटिंग टू 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 एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सर अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर खुद कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन वगैरह, बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो वो तो वैसे भी एग्जाम था, कोई स्कूल अपना खुद एंट्रेंस एग्जाम करवा रही कंडक्ट एग्जाम है, कोई स्कूल के लिए या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए मतलब कोई रिकॉग्नाइज बाय लॉ है, वो अगर कंडक्ट करवा रहे एग्जामिनेशन, तो यहां पर कोई उनके लिए कंडक्ट करवा के दे रहा है, तो यहां पर एग्जाम है, समझ आ रहा है, मतलब कोई अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हाँ, अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किससे रिलेटेड, सर कंट्रैक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड, मतलब स्कूल बोलता है मैं कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं कराऊंगा, कोई और है जो मेरे भी आप में करा के दे दे मेरे को, तो कोई और अगर स्कूल्स को प्रोवाइड कर रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है, बाय अगर स्कूल्स है तो भी एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखिएगा सर। एडमिशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात। इसके बाद देखो सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जनरल पीरियोडिकल्स, सर दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ पार्ट ऑफ अ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर एनी लॉ, आईसीएआई, सर आईसीएआई ऑनलाइन एजुकेशन जनरल पीरियोडिकल प्रोवाइड करे एग्जेम्प्ट, स्कूल्स प्रोवाइड करे टैक्सेबल, ध्यान रखना, ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्ट तो आईसीआई भी करवाता है, ये चीज ध्यान रखना, कोई और अगर करवा के दे दे, आईसीआई खुद करवाए तो वो तो बाय हो जाएगा, कोई और आईसीआई को करवा के दे दे तो भी नीचे कवर हो जाएगा टू में, बट अगर ऑनलाइन जनरल पीरियोडिकल्स की बात है, आईसीआई प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जेम्प्ट, स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं टैक्सेबल, ध्यान रखना सर। सर्विसेज ऑफ एफिलिएशन सर्विसेज बाय सेंट्रल स्टेट एजुकेशनल बोर्ड, ये एफिलिएशन होता है ना सर, जहां पर एक दूसरे वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब एग्जेम्प्ट है, समझ आया। अगला हेल्थ केयर, तो सोचते ही क्या हो, हेल्थ केयर सर्विसेज सब एग्जेम्प्ट है, बट सर रूम चार्जेस में लोचा हो जाता है सर, अगर सर कुछ स्पेसिफाइड रूम्स है, आईसीयू, एनआईसीयू,
या फिर आईसीसीयू, सीसीयू, सर ये सब तो कोई लिमिट ही नहीं है रूम की, इनके लिए कोई रूम लिमिट चार्जेस नहीं है सर, जितना भी ले, ये 10,000 भी लेंगे तो भी एग्जेम्प्ट है। बट इनके अलावा बाकी लोग हैं, तो जनरल वार्ड हुआ, ये सब हुए, तो उस प्राइवेट रूम हुआ सर, उसका चार्जेस अगर 5,000 पर डे से ज्यादा है तो टैक्सेबल है, एक्सीडिंग लिखा है ना, पर डे 5,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है। फिर अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, एक चीज ध्यान रखना सर, एक इसमें ध्यान रखना, बहुत लोग गलती कर जाते हैं, एम्बुलेंस में किसी को लेके जा रहे हो एग्जेम्प्ट है, मरे हुए इंसान को लेके जा रहे हो सर शेड्यूल 3 जिंदा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं सर, ध्यान रखना, ठीक है। सर्विसेज बाय वेटनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल बर्थ्स, ये एग्जेम्प्ट होता है सर, वेटनरी क्लिनिक एग्जेम्प्ट है। अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड किया टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सर, एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज, गवर्नमेंट अगर किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो कौन है सर, बिजनेस एंटिटी। सर हम तो पढ़ के आए, गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है बिजनेस एंटिटी को तो रिवर्स चार्ज होता है, यस, इसीलिए तो बोला था कि पहले 4 चैप्टर पढ़ा करो, फिर एग्जेम्पशन पढ़ा करो, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है। गवर्नमेंट अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो रिवर्स चार्ज होता है, बट इन्होंने बोला सर ये 4 जो सर्विसेज है ना सर, इनमें रिवर्स चार्ज नहीं है सर, इन्होंने यही तो बोला, देखो ए टू सी वाली स्पेसिफाइड सर्विसेज है सर, अगर ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है किसी बिजनेस एंटिटी को तो टैक्सेबल भी है और फॉरवर्ड चार्ज में भी है। इनके अलावा अगर गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, ये अच्छे से ध्यान रखना सर, अच्छे से ध्यान रखना, ये 4 सर्विसेज है, ठीक है, अदर देन स्पेसिफाइड सर्विसेज, ये 3, बेसिकली ये 3 है। गवर्नमेंट अगर ये 3 सर्विसेज प्रोवाइड करे किसी बिजनेस एंटिटी को तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसी बिजनेस एंटिटी को और अगर वो टैक्सेबल है तो रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी पे करेगा सर। आ रही बात समझ, ध्यान रखिएगा सर इसको, ठीक। अगला, सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाय पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, सरकार बोली ये सब एग्जेम्प्ट है, हम एग्जाम करते हैं प्रोवाइडेड, सर ये जो ऑर्डिनरी पोस्ट आप कर रहे हो ना सर, 10 ग्राम से कम का होना चाहिए सर, 10 ग्राम से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल, इवन 10 ग्राम भी हुआ तो भी टैक्सेबल। और रजिस्टर्ड पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज, कार्गो सर्विसेज, ये सब हम एग्जाम नहीं किए सर, स्पीड पोस्ट ये सब टैक्सेबल है सर। अगला, services provided by government to a business entity with an aggregate turnover up to any amount in the preceding financial year eligible for exemption from registration under CGST. This exemption is not applicable to specified services and renting of immovable property. समझाता हूं सर, अगर गवर्नमेंट ने किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड किया और उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड ही नहीं करता तो सरकार बोलती है भाई जब उसका टर्नओवर एक्सीड ही नहीं किया, जब उसका टर्नओवर एक्सीड ही नहीं किया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो वो एंटिटी रजिस्टर्ड ही नहीं है। अबे तो उससे रिवर्स चार्ज में जीएसटी कैसे लोगे, वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। सरकार बोलती है एग्जाम छोड़ो, छोड़ दो, वो भी छोटा आदमी है छोड़ दो, और जीएसटी गवर्नमेंट बोलती है हम अपने आप को देके क्या करेंगे। बट सरकार ने बोला भैया ये कहानी 2 चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट ने किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया स्पेसिफाइड सर्विसेज या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज, तो सरकार बोलती है उस केस में अगर उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड ना भी करे तो भी सरकार बोली टैक्सेबल है और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, ध्यान रखिएगा सर। अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ऑब्वियस बात है सर, गवर्नमेंट के बीच में चला, सरकार बोलती है भैया इस पे जीएसटी की बात ही क्यों करते हो, एग्जेम्प्ट है। बट एक गवर्नमेंट अगर दूसरे गवर्नमेंट को अगर स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो हमने ऊपर पढ़ा था 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज याद है ना सर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट और वेसल, इनसाइड और आउटसाइड प्रेजेंट का पोर्ट है उससे रिलेटेड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विसेज, ये 3 कैटेगरी की सर्विसेज, ये हम 4 चैप्टर में भी पढ़े थे सर। ये स्पेसिफाइड सर्विसेज एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है तो टैक्सेबल है, इसके अलावा बाकी रहा तो एग्जेम्प्ट। अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट वेयर कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 5,000। अब लो ये बड़ी जबरदस्त चीज है सर, गवर्नमेंट ने बोला सर हमने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड किया, ठीक है, बट अगर वो सर्विसेज 5,000 से ज्यादा की नहीं है तो सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड किया उसकी वैल्यू 5,000 से ज्यादा की नहीं है तो सरकार बोलती है उस केस में एग्जेम्प्ट है। अगर 5,000 से ज्यादा हुआ तो चेक करना पड़ेगा सर सामने वाला कौन है, अगर बिजनेस एंटिटी है तो रिवर्स चार्ज है। स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए हम 5,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं करते सर, ध्यान रखिएगा सर। अगला, सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी टू अ, देखो गवर्नमेंट और एनी स्पेसिफाइड गवर्नमेंट अगेंस्ट अ कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, एकदम सिंपल सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी ने गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है, इन द जिसके लिए उसको ग्रांट्स मिला है,
तो गवर्नमेंट एंटिटी को जो ग्रांट्स मिला है, सरकार बोली वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है सर, छोड़ दो, क्या ही जीएसटी लोगे सर। अगला, सर्विसेज बाय वे ऑफ ओल्ड एज होम, याद है सर, ओल्ड एज होम गवर्नमेंट भी आता है, ओल्ड एज होम सर चैरिटेबल एंटिटीज भी आता है सर, जहां पर किसी भी पर्सन की एज 60 या उससे ज्यादा हो और कंसिडरेशन 25,000 पर मंथ पर मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो सरकार बोलती है उस केस में एग्जेम्प्ट है सर। इसमें इंक्लूसिव ऑफ बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस सब सर्विसेज इंक्लूडेड होती है। अगला, ये तो अमेंडमेंट है, ये तो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, अमेंडमेंट है सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू इंडिविजुअल, सर रेलवे ने किसी इंडिविजुअल को ये सब सर्विसेज दी, सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट, फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, ये तो अभी आप लोगों ने सुना होगा, अयोध्या में कितना अच्छा बना है सर। क्लॉक रूम सर्विसेज, बैटरी ऑपरेटेड सर्विसेज, कार सर्विसेज, जो क्या बोलते हैं बड़े बूढ़ों बुजुर्ग लोगों को लेके जाती है सर इधर से उधर स्टेशन में, सरकार बोली एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई जीएसटी की बात नहीं है सर। अगला, ये भी अमेंडमेंट है। अब देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन जोन डिविजनल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू अनदर जोन डिविजनल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर एक जोन दूसरे जोन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सरकार भी एग्जेम्प्ट है, वैसे भी ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चलता था, छोड़ ही दिए। अगला, ये भी अमेंडमेंट है सर और इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसपीवीज टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। एसपीवीज कौन होते हैं सर, स्पेशल पर्पस यूनिट होते हैं सर, व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इनका काम ये होता है जो रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करके देते हैं, रेलवे का मेंटेनेंस देखते हैं, रेलवे से रिलेटेड सब चीजें देते हैं सर, रेलवे डिपार्टमेंट को बना के। तो सरकार बोलती है ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, सरकार ने बोला इसको हम एग्जाम करते हैं, इनकी सर्विसेज टैक्सेबल करोगे तो बेसिकली रेलवे की सर्विसेज महंगी हो जाएगी सर, टिकट महंगी हो जाएगी, इसलिए सरकार ने बोला नहीं भाई इनको एग्जाम करो सर। अगला देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू अंडरटेकिंग और पीएसयू बाय वे ऑफ गारंटिंग द लोन्स, देखो भाई, गारंटिंग द लोन टेकन बाय सच अंडरटेकिंग और पीएसयू फ्रॉम द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब गवर्नमेंट ने कोई पीएसयूज या कोई क्या बोलते हैं अंडरटेकिंग्स है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गारंटी दी है लोन के लिए, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, जीएसटी में रजिस्टर करते हो, कंपनी लॉ में रजिस्टर करते हो, सरकार वाली एग्जेम्प्ट, या टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन, प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, फिर कंज्यूमर्स, पब्लिक एट लार्ज इंक्लूडिंग फायरिंग लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, ये सब चीजें गवर्नमेंट ने बोला एग्जेम्प्ट है, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, ये सब चीजें एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। अगला देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट बाय वे ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब एग्जेम्प्ट है सर, इनमें जीएसटी नहीं होता, आप ये सब कभी जिंदगी में बनवाओगे तो आपको पता चलेगा सर। अगला, सर्विसेज बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स और लिक्विडेटेड डैमेजेस, सरकार ने बोला सुनो, गवर्नमेंट ने किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अब सामने वाले को बोला था भाई इतने टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना, अब वो खत्म ही नहीं कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अगर सुना होगा तो यूपी गवर्नमेंट ने टाटा को बोला सर, किस चीज से रिलेटेड बोला, कोई प्लांट या कुछ चीज था, उन्हें बोला था सर इतने टाइम पीरियड में खत्म कर देना, अब वो अगर उतने टाइम पीरियड में खत्म नहीं करेंगे तो 10 लाख रुपीज पेनल्टी लगेगी सर उनके ऊपर, फाइन और लिक्विडेटेड डैमेजेस सर। फाइन और लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं सर जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन है, लिक्विडेटेड डैमेजेस, सरकार बोली ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है सर। आई बात समझ? आगे देखो, services provided by central government, state government, and local authority by way of assignment of right to use natural resource to an individual farmer, ये ध्यान रखना सर, natural resources to an individual farmer for the cultivation of plant, rearing of all forms of animals except horses, exempt है, for food, fiber, fuel, raw material और other similar product, याद रखना गवर्नमेंट ने नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने का राइट्स असाइन किया, किसको, इंडिविजुअल फार्मर को। वो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते सर, इंडिविजुअल फार्मर एग्जेम्प्ट है, इसके अलावा कोई और रहा तो टैक्सेबल है, और इंडिविजुअल फार्मर को भी काहे के लिए सर, फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्सेस, फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल और रॉ मटेरियल वगैरह, ध्यान रखिएगा। अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ डिप्यूटिंग ऑफिसर आफ्टर ऑफिस आवर्स, ये वो लोग है सर, मर्चेंट है, ओवर टाइम चार्जेस अपन पढ़ते हैं ना कस्टम में, सर कस्टम में आएगा, कस्टम डिपार्टमेंट रहेगा, कस्टम ऑफिसर रहेगा, वो उसको चेक करेगा। अब सर मान लो संडे को आया, कस्टम ऑफिसर की छुट्टी थी, आपने कस्टम ऑफिसर को बोला भाई प्लीज चेक कर ले, तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा ओवर टाइम चार्जेस दिया सर, वो ओवर टाइम चार्जेस एग्जाम किया गया सर, उस पर जीएसटी नहीं है सर। अगला देखो,
Services supplied by state government to access royalty collection character by way of assigning the right to collect royalty on behalf of the state government on the mineral dispatch by the mining leaseholders subject to specified condition. एकदम सिंपल, स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज सप्लाई कर रही है टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ताकि वो कलेक्ट करके दे दे रॉयल्टी किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। सरकार बोली ये एग्जेम्प्ट है, माइनिंग वगैरह से रिलेटेड रहता है, रॉयल्टी कलेक्ट की जाती है सर, रॉयल्टी कलेक्ट करके किसको दी जाना है, स्टेट गवर्नमेंट को। सरकार बोली ये जो रॉयल्टी कलेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट को दी जा रही है, इस सर्विसेज को हम एग्जेम्प्ट करते हैं। अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशनल प्रोफेशनल्स बाय वे ऑफ रिहैबिलिटेशन थेरेपी, ठीक है, ये आपने सुना होगा ना सर, वो संजू मूवी, सलमान खान, रिहैबिलिटेशन, सरकार ने बोला एग्जेम्प्ट है। अच्छा है, किसी को नशा छुड़वाओ सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, आहा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग ऑल अर्बन मिशन। ये तो गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लेके आया था ना, एग्जेम्प्ट। अब इसी में जीएसटी लगा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है सर, वो अफोर्डेबल हाउस अफोर्डेबल कैसे रहेगा, महंगा हो जाएगा सर। अगला, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, इनको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देखते साथ ही एग्जाम कर दिया करो, सोचा ही मत करो, इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्प्ट। अगला, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना सर, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, एक घर बनाने से रिलेटेड प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्जाम्प्ट है। कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो टैक्सेबल है सर, उससे रिलेटेड प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट रहा तो टैक्सेबल होगा सर। सिंगल रेसिडेंशियल, नॉट कमर्शियल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल रहा तो वैसे भी टैक्सेबल है, जीएसटी है उसमें। अगला, सप्लाई ऑफ टीडीआर एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज, ये हम पढ़ के आए थे सर, जो फ्लैट आगे बिक गए, ठीक है, हमने फ्लैट जो टीडीआर एफएसआई या फिर लॉन्ग टर्म लीज वाली बात है सर, अगर सर सोल्ड फ्लैट से रिलेटेड है तो एग्जेम्प्ट है, अनसोल्ड फ्लैट से रिलेटेड है टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज में, इसीलिए बोलता हूं रिवर्स चार्ज 7वें पढ़ा करो सर, रिवर्स चार्ज में ये चीज ध्यान रखने वाली बात है सर, ठीक है। एग्जेम्पशन ऑफ टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म शैल बी विड्रॉन इन केस ऑफ फ्लैट सोल्ड आफ्टर कंप्लीशन बट शैल बी विड्रॉन व्हेन बी लिमिटेड टू 1% ऑफ द अफोर्डेबल वैल्यू, ये आप एक बार रीड कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई बात समझ, आगे देखो, services of transportation of passenger with or without accompanying belonging, such services provided by air in economy class, याद रखना एग्जाम में इकोनॉमी क्लास के बदले क्या आता है पता है, बिजनेस क्लास। एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग, या तो उस जगह से जा रहे हो या तो उस जगह आ रहे हो सर, लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, बगडोगरा एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है सर, एग्जेम्प्ट है। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स रहा तो एग्जेम्प्ट है, एसी रहा तो टैक्सेबल है, रेडियो टैक्सी चाहे एसी हो नॉन एसी हो दोनों ही टैक्सेबल है सर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर अगर टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर के लिए तो टैक्सेबल है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नॉन एसी बस में तो एग्जेम्प्ट है, एसी बस में रहा तो टैक्सेबल है सर। अगर नॉन एसी में भी अगर आप टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर के लिए रहे तो टैक्सेबल है, ध्यान रखिएगा, सब कुछ बोल दिया मैंने, ठीक है। अगला, स्टेज कैरेज, स्टेज कैरेज सिंपल है, एसी वाला है तो टैक्सेबल, नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट, पर याद रखना इसमें इन्होंने क्या बोला सर, हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन आइटम बी एंड सी, ये बी और सी शैल अप्लाई थ्रू सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर नोटिफाइड अंडर 95 में वो लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर नोटिफाइड है जिन्हें रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है सर। सरकार बोलती है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर बड़े लोग हैं, जो सप्लायर है वो छोटा इंसान है, हम छोटे आदमी से बात नहीं करेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले से बात करेंगे और उसको बोलेंगे तू जीएसटी दे। तो अगर बी और सी वाली सर्विसेज है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है तो सरकार बोली उस केस में वो एग्जाम नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा। आ रही बात समझ, आगे देखो, सर्विसेज सप्लाइड टू सेंट्रल गवर्नमेंट by air embarking or terminating from regional connectivity scheme। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट है सर, मान लो एक सेकंड के लिए अयोध्या को हमने बोल दिया रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, तो सर वहां पर इससे रिलेटेड कोई सर्विसेज है तो सरकार ने बोला सर ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है प्रोवाइडेड, 3 ईयर की कहानी है सर, 3 साल की कहानी है, 3 इयर्स तक एग्जेम्प्ट है, 3 इयर्स बाद टैक्सेबल हो जाएगा सर। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती थी सर जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मतलब एरिया जो है, जो रीजनल कनेक्टिविटी एरिया में आता है, स्कीम में कवर हो जाता है, वहां पर लोग ज्यादातर फ्लाइट से जाना आना चालू करे सर, इसलिए गवर्नमेंट ने 3 इयर्स तक एग्जाम किया शुरू में, उसके बाद टैक्सेबल हो जाएगा सर। अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेलवे
एग्जाम्प्ट होता है अदर देन फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन, फर्स्ट क्लास और एसी टैक्सेबल है सर। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रेमवे एग्जाम्प्ट, इनलैंड वाटरवे एग्जाम्प्ट, ठीक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन अ वेसल, तो एग्जाम्प्ट। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर टूरिज्म पर्पस रहा तो टैक्सेबल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा एग्जाम्प्ट है, याद रखना। इनके अलावा कोई और रहा टैक्सेबल है। वो कैमल जॉय राइड्स याद है, एलिफेंट वाली, और इसके अलावा कोई और भी आ जाए, मेट्रो हो गया, मोनोरेल, ट्रेमवे, एरियल वे, वो सब टैक्सेबल है, वो सब टैक्सेबल है, ध्यान रखना सर। वो लाइजर, क्रूज शिप, ये सब टैक्सेबल है, इनको नहीं छोड़ा है हमने, ये सब टैक्सेबल है। देखो क्या बोल रहे हैं, हाउएवर नथिंग कंटेन इन आइटम ई, ये वाला है सर, ई ये वाला है, शैल अप्लाई वेयर थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या ओला और उबर वाले भी ऑटो ई रिक्शा प्रोवाइड करते हैं? हाँ सर, मीटर कैब प्रोवाइड करते हैं। अगर उनके थ्रू हो रहा है तो सरकार बोली उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर हम एग्जाम नहीं कर रहे हैं सर, आई बात समझ। मतलब छोटा मोटा रिक्शा वाला हो तो एग्जाम्प्ट है, बट ओला उबर के थ्रू चल रहे हो तो सरकार बोली ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा रिवर्स चार्ज में। अगला देखो, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जेम्प्ट है। मतलब छोटे मोटे लोगों को हमने एग्जाम किया, पर जीटीए वाले हो, कोरियर वाले हो तो सरकार बोली बैठो में टैक्सेबल है, ध्यान रखना। बाय इनलैंड वाटरवे एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल वेसल जीटीए, अब रेल वेसल जीटीए के थ्रू अगर ये सब चीजें लेके जा रहे हो तो एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, गन्ना लेके जा रहे हो एग्जेम्प्ट है। शक्कर लेके जा रहे हो, गुड़ लेके जा रहे हो टैक्सेबल है। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस एग्जेम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जेम्प्ट है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एग्जेम्प्ट है। डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट है। याद रखना इसमें रेलवे इक्विपमेंट्स एग्जेम्प्ट नहीं है सर, रेलवे इक्विपमेंट टैक्सेबल है। रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स एग्जेम्प्ट है। आ रही बात समझ। अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर जीटीए अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो सरकार बोलती है उस केस में एग्जेम्प्ट है। क्यों? अबे सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, कैसे लोगे जीएसटी, कैसे जीएसटी की बात करोगे सर? सरकार बोलती है भाई देखो जीटीए वाला अगर फॉरवर्ड में नहीं चल रहा है तो उस केस में तो फिर जीएसटी की बात भी नहीं हो सकती, उस केस में तो बात भी नहीं हो सकती। और मेरे हिसाब से जब आप जीटीए पढ़ो तो इसको रिवर्स चार्ज के साथ पढ़ना सर, कि 5%, 12%, 12% फॉरवर्ड, 5 तो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होंगे तो रिवर्स चार्ज हो सकता है, इनके अलावा कोई और हुआ तो सरकार बोलती है उस केस में एग्जेम्प्ट है सर, ध्यान रखना। 5% में जीटीए वाले के पास ऑप्शन होता है सर, ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ गुड कैरियर टू अ डिपार्टमेंट, याद है ये लोग रिवर्स चार्ज में नहीं आ सकते, ये लोग सेक्शन 51 में टीडीएस काटने के लिए ही अपने आप को रजिस्टर कराए। सरकार वहां पर बोलती है रिवर्स चार्ज में नहीं आएंगे, टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर किए, यहां पर इनको लाके एग्जाम कर दिए। तो गवर्नमेंट, जीटीए वाला अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो एग्जाम्प्ट है, टीडीएस की बात ही नहीं है, ठीक है। अगला, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, सर एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस, ये तो और इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना सर। जब अपन कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर में इसको नहीं लेते, बट रजिस्ट्रेशन के लिए जब एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं तो इसको लेते हैं सर, ध्यान रखिएगा। बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट एग्जेम्प्ट है, बट क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट अलाउड नहीं है सर, क्रेडिट कार्ड में टैक्सेबल है सर। इंटरेस्ट इज परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है। अमंग बैंक्स, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अमंग बैंक्स एंड सब डीलर, बैंक के बीच में हुआ एग्जेम्प्ट, बैंक और डीलर के बीच में हुआ एग्जेम्प्ट, डीलर के बीच में हुआ एग्जेम्प्ट। अबे डीलर टू कस्टमर टैक्सेबल है, तब तो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ के आए हो ये चीज। अगला देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी टू अ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये तो नरेंद्र मोदी जी लाए थे, ऑब्वियसली बात है एग्जेम्प्ट है सर। अगला देखो, सर in relation to card, debit card, credit card, any other payment card services up to 2000 exempted, tap and pay 2000 तक exempted। फिर सर्विसेज बाय इंटरमीडिएरी फाइनेंशियल सर्विसेज इन मल्टीपल सर्विसेज SEZ with an IFSC status to a customer located outside India। सर SEZ में IFSC है सर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वो किसी कस्टमर आउटसाइड इंडिया को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो एग्जेम्प्ट है। अगला देखो, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, ये तो वेरी सिंपल सर, एकदम सिंपल है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम एग्जेम्प्ट है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है सर। और अभी अपन जितने इंश्योरेंस पढ़ने वाले ना इन सब का री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट है, याद रखना सर, ठीक है।
फिर सेंट्रली आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स वगैरह उनका इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है, नेवल ग्रुप है सर उनका इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है, फिर जनश्री बीमा योजना, इसमें मेरे को लगता है ये याद रखना चाहिए। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इसमें वैल्यू अगर अप टू मैक्सिमम कवरेज अप टू 2 लाख रुपीज है तो एग्जेम्प्ट है, 2 लाख से ऊपर चले गया तो टैक्सेबल हो जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी तो एक बार नाम रीड करना चाहिए आपको। ठीक है, सच इंश्योरेंस, हट इंश्योरेंस, कैटल स्कीम, इतने सारे नाम है, आपको एक बार नाम रीड करना चाहिए। इतने सारे नाम याद रहना तो मुश्किल है, जितने नाम याद रह जाए सर, जितने नाम याद रह जाए, क्योंकि कई सारे आते हैं सर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैंने देखा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना देखा है मैंने, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देखा है मैंने, बंगला शस्य बीमा एग्जाम में आया हुआ है सर। तो हर तो याद नहीं रह सकते, आप रीड कर लो जितने याद रह जाए सर। Services provided by to government under insurance scheme where total premium, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी लंका लगा देंगे सर। कोई गवर्नमेंट को इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसका टोटल प्रीमियम अगर गवर्नमेंट पे करती है तो एग्जेम्प्ट है, अगर पूरा प्रीमियम गवर्नमेंट नहीं पे करती तो टैक्सेबल। 100% याद रखना सर, याद रखना। ठीक है, और जितना भी इंश्योरेंस हमने पढ़ा उन सबका री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट है सर। उसके बाद इन्होंने बोला सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कॉर्पोरेशन, फिर ये कोल माइंस वालों का प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एनपीएस नेशनल पेंशन ट्रस्ट, ये सब एग्जेम्प्ट है। सेबी बाहर है, आईआरडीए बाहर है, ये सब टैक्सेबल है सर। ठीक है, ये ध्यान रखना। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना, अपन एटीसी सीडी में भी पढ़ते हैं सर, इनकम टैक्स में। एनी पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट है। अगला, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मेरे हिसाब से इसको रिवर्स चार्ज से कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट की सर्विसेज, ठीक है, इन्होंने एकदम सिंपल बोला, अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, वो अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ रूरल एरिया ब्रांच, तो एग्जेम्प्ट है। अर्बन से रिलेटेड रहा टैक्सेबल है, रूरल एरिया ब्रांच पे रहा बट अकाउंट से रिलेटेड नहीं रहा तो भी टैक्सेबल है, और अगर टैक्सेबल है तो रिवर्स चार्ज है, टैक्सेबल है तो रिवर्स चार्ज है। एनी सब पर्सन एज एन इंटरमीडियरी टू अ बिजनेस फैसिलिटेटर, अगर कोई इंटरमीडियरी है जो बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करे इन रिलेशन टू एंट्री ए, मतलब रूरल एरिया ब्रांच से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरियाज, गांव में आप लोगों का इंश्योरेंस करो, एग्जेम्प्ट है। शहर में हुआ टैक्सेबल हो जाएगा सर, रिवर्स चार्ज में जाएगा, ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अभी हम पहले उससे पहले क्या पढ़े थे, बाय गवर्नमेंट, अब आ गया टू गवर्नमेंट। तो सर सर्विसेज अगर गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है इन रिलेशन टू पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, सरकार बोली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, या फिर प्योर सर्विसेज है तो भी एग्जेम्प्ट है, बट ये वाली आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। प्योर सर्विसेज तो आपको याद रखा, प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट होता है, बट कंपोजिट सप्लाई जहां पर वैल्यू ऑफ द गुड्स आपका 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो एग्जेम्प्ट है, 25% से ज्यादा हुआ टैक्सेबल है, ध्यान रखिएगा सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्लब, ये एग्जेम्प्ट होता है सर। अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप टू गवर्नमेंट, याद है ना, राशन की दुकान, एग्जेम्प्ट है सर। आगे कहानी देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम वेयर टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द गवर्नमेंट, कोई और, अभी मैंने आपको ये ऊपर बताया था सर, टोटल प्रीमियम कौन पे करेगा, गवर्नमेंट, तो एग्जेम्प्ट है। अगर गवर्नमेंट पूरा प्रीमियम पे नहीं करती तो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अगला, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर ये प्लेस ऑफ सप्लाई से कनेक्ट करके आता है एग्जाम में। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट इन रिलेशन टू ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि गवर्नमेंट में ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं सर, गवर्नमेंट बोलती है अगर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड है तो सर अगर 75% या उससे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट बियर करती है तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम में ही 60% देते हैं और चेक करते हैं कितने बच्चों को 75% याद है सर। अगला, लीजिंग सर्विसेज, भैया ध्यान दीजिएगा सर, लीजिंग सर्विसेज जो है ना सर, ये इंडस्ट्रियल प्लॉट को लेके सर, कई सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, ये इंडस्ट्रियल प्लॉट को लेके, जहां पर सर 20% या उससे ज्यादा ओनरशिप किसकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की होना चाहिए, तब एग्जेम्प्ट है सर, नहीं तो लीजिंग सर्विसेज सर टैक्सेबल होती है सर। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल प्लॉट की है तो एग्जेम्प्ट है, जहां पर 20% या उससे ज्यादा किसकी हो, गवर्नमेंट की हो। ठीक है, ओनरशिप। अगला, लीगल सर्विसेज, ये तो बड़ा प्यारा है सर, लीगल सर्विसेज बाय आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल, पार्टनरशिप फर्म, फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, सर किसी भी पर्सन को प्रोवाइड करे एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे एग्जेम्प्ट, बट किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करे तो टैक्सेबल है, प्रोवाइडेड उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होना चाहिए तो टैक्सेबल है, और रिवर्स चार्ज में, इसको भी आपको रिवर्स चार्ज के साथ पढ़ना चाहिए सर, मेरे हिसाब से तो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप ऑफ एडवोकेट इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट
अदर देन अ सीनियर एडवोकेट टू अनदर एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। मतलब एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज प्रोवाइड किया एग्जेम्प्ट, एक फॉर्म ऑफ एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को प्रोवाइड किया एग्जेम्प्ट, अदर देन सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट किसी फॉर्म ऑफ एडवोकेट को प्रोवाइड किया तो टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल है और फॉरवर्ड चार्ज में ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, अगला स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक, ये तो सर नेशनल स्पोर्ट्स फाउंडेशन फेडरेशन है, ये सब स्पोर्ट्स इवेंट है। इसमें ना एग्जाम में ये वाला आता है सर, अंडर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम, ये एग्जाम्प्ट है सर। ठीक है, बाकी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, बाकी भी आ सकता है, बट ये भी आता है। स्किल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सर, अमेंडमेंट है तो इंपॉर्टेंट है। अब अमेंडमेंट क्या है सर? सर वैसे भी स्किल डेवलपमेंट सब सर्विसेज हमने एग्जाम की थी, जन्मों से हम इसको एग्जाम ही पढ़ रहे हैं, अप्रूव्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, एग्जाम है। जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग काउंसिल, ये सब एग्जाम है। या फिर अवार्डिंग बॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय यही सर एनसीबीईटी, बट इन्होंने इसको ऐड किया, ये ई वाला पॉइंट ऐड हुआ है सर। अ ट्रेनिंग बॉडी एक्रेडिटेड विद एन अवार्डिंग बॉडी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर एनसीबीईटी। ट्रेनिंग बॉडी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे सर, जो रजिस्टर्ड है किनके पास, इनके पास। अब कितने ट्रेनिंग बॉडी है सर इंडिया में पता है? करेंटली 269 रजिस्टर्ड है सर, तो पूरे नाम तो याद नहीं हो सकते सर, हर एक एरिया का अलग ट्रेनिंग बॉडी है सर। तो अगर इन लोग ट्रेनिंग बॉडी है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अपने आप को रजिस्टर्ड करके रखे हैं सर, अपने आप को रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड करके रखे, सरकार बोली वो लोग अगर ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट या नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, तो एग्जेम्प्ट है। समझ आया? ये ई वाला पॉइंट अमेंडमेंट है, याद रखना। अगला सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज एम्पेनल्ड सेंट्रली बाय द डीजीईटी, मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट, ये स्किल डेवलपमेंट वगैरह एग्जाम्प्ट होते हैं सर। इसके अंदर ये भी याद रख लेना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये भी गवर्नमेंट के सर, रूरल डेवलपमेंट, रूरल में वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह एग्जाम्प्ट है सर। ठीक है, अगला परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट, आहा ये एग्जाम में बहुत आता है सर। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक, क्लासिकल आर्ट, म्यूजिक, डांस, थिएटर, जिसका कंसीडरेशन 1,50,000 से एक्सीड ना करे तो एग्जेम्प्ट है। अगर 1,50,000 से ज्यादा गया तो टैक्सेबल है। वेस्टर्न डांस, हिप हॉप, पता नहीं क्या क्या होता है, सब टैक्सेबल है। वो तो अनसंडे वो सब टैक्सेबल है सर, अनुपमा वगैरह सब टैक्सेबल है सर, उसको नहीं छोड़ रहे। ब्रांड एम्बेसडर सर्विसेज है तो ऑलरेडी टैक्सेबल है सर, सोच क्या रहे हो? ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर सर्विसेज के लिए कोई एग्जेम्पशन ही नहीं है। ठीक है, अगला राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, अब वेरियस इवेंट में एडमिशन, म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एग्जेम्प्ट। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन साइट्स वगैरह जा रहे हो, एग्जेम्प्ट। इसके अलावा कई राइट टू एडमिशन है जहां पर वैल्यू 500 से ज्यादा नहीं ले रहे हो पर पर्सन, तो एग्जेम्प्ट है। जैसे सर्कस, डांस, थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस, आईपीएल का मैच देखने जा रहे हो सर, या फिर अवार्ड फंक्शन, कंसर्ट, पिगमेंट, म्यूजिक परफॉर्मेंस, ये सब, या फिर रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, वो वर्ल्ड कप वगैरह देखने जा रहे हो, प्लेनेटेरियम जा रहे हो, सरकार बोली अगर 500 पर पर्सन से ज्यादा नहीं है तो एग्जेम्प्ट है, अगर उससे ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा सर। अगला सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। सर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या नॉन प्रॉफिट एंटिटी अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करिए एज अ ट्रेड यूनियन फॉर प्रोवाइडिंग एग्जाम सर्विसेज या कॉमन सर्विसेज, तो 7500 तक पर मंथ पर मेंबर तक एग्जेम्प्ट है। पर अगर आरडब्ल्यूए जो है, ठीक है, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम है और वैल्यू ऑफ सर्विस भी 7500 से कम है तो एग्जेम्प्ट है। एक ही केस में टैक्सेबल होगा सर, जब आरडब्ल्यूए का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चल जाएगा और आप 7500 से ज्यादा चार्ज करोगे पर मंथ पर मेंबर से, तो टैक्सेबल होगा सर, अदरवाइज बाकी सब केस में एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर 7500 पर मंथ पर मेंबर से ज्यादा हुआ तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, ऐसा नहीं कि कुछ टैक्सेबल होगा, पूरा होल अमाउंट टैक्सेबल होगा। मतलब अगर आपने 9000 चार्ज किया तो पूरा 9000 टैक्सेबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना सर। अगला एग्रीकल्चर वालों से रिलेटेड तो हमने पढ़ा था सर, एग्रीकल्चर वालों के लिए 1000 पर मेंबर था, पर ईयर था, पर मंथ नहीं है, पर ईयर है। ठीक है, अदर एग्जाम सर्विसेज में ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न अगर आप बिजनेस से ट्रांसफर कर रहे हो उसकी सर्विसेज है तो एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्ट टू नेपाल भूटान, एग्जेम्प्ट है, नेपाल भूटान में सामान जा रहा है आ रहा है, एग्जेम्प्ट है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेंडमेंट है, एकदम ध्यान से सुनना और इसको तो रिवर्स चार्ट से भी कनेक्ट करके पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना। देखो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, पहले ये बताओ, मैं तो रेगुलर क्लासेस में जब पढ़ाता था तो इसके चार्ट्स बनवाए हूं स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम सिंपल, ध्यान से सुनो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस, एग्जेम्प्ट, चाहे सामने वाला रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, एग्जेम्प्ट। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है, फॉर यूज एज रेसिडेंस टू अ सोल प्रोप्राइटर
जो अपने बिजनेस नहीं अपने पर्सनल नाम से ले रहे हैं तो भी एग्जेम्प्ट है, एकदम सिंपल। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक, फॉर यूज एज रेसिडेंस मैंने नहीं बोला, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, सरकार बोलती है रिवर्स चार्ज है, क्योंकि फॉर यूज एज रेसिडेंस आपने बोला नहीं है सर, ठीक। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ये तो रेसिडेंशियल की कहानी खत्म हुई। अब बात करते हैं कमर्शियल की। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, मैं रजिस्टर्ड, मैं जिसको दे रहा हूं वो अनरजिस्टर्ड, सरकार बोली फॉरवर्ड चार्ज। मैं बोला मैं रजिस्टर्ड, वो भी रजिस्टर्ड, सरकार बोली तो भी फॉरवर्ड चार्ज। मैं बोला मैं अनरजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड, सरकार बोली यही तो अमेंडमेंट है मेरे भाई, रिवर्स चार्ज। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहा हूं और सामने वाला रजिस्टर्ड है, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, तो सरकार बोली जो रजिस्टर्ड है वो पे करेगा सर रिवर्स चार्ज में। ये अमेंडमेंट है, इसलिए बोलता हूं रिवर्स चार्ज के साथ अच्छे से पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी मजाक मत करना इसके साथ। फिर अगर गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग या रेंटिंग ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी की सर्विसेज प्रोवाइड की है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, रिवर्स चार्ज। ध्यान रखना सर, ये बहुत सारी कहानियां है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई सर। अगला है एकोमोडेशन सर्विसेज। सर एकोमोडेशन सर्विसेज क्या होता है सर? एकदम सिंपल सर, जो वहां पर रेसिडेंस में रहते हैं उनको वहां पर कई सारी और भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सर, खाना पीना, वो क्या बोलते हैं, या लॉन्ड्री की सर्विसेज, और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो उन्हें बोला गया सर एकोमोडेशन सर्विसेज। तो इन्होंने बोला सर ये जो आप ऊपर पढ़े ना सर, ये एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी या अप्लाई होगी। इन्होंने बोला सर नथिंग कंटेन, नथिंग कंटेन मतलब ऊपर जो आपने एग्जेम्पशन पढ़ा वो अप्लाई नहीं होगी फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट रेसिडेंस, मतलब जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में जो उन्हें एकोमोडेशन सर्विसेज, आयरन की, लॉन्ड्री की सर्विसेज या कोई भी सर्विसेज होगी, सरकार बोली वो एग्जेम्प्ट नहीं है, नहीं है। या एकोमोडेशन हॉस्टल कैंप्स पेइंग गेस्ट ये सब में प्रोवाइड की जा रही है तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है। बोला वाह ये तो गड़बड़ हो गया, तो सरकार बोले नहीं 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 नहीं, नीचे भी पढ़ो ना सर, अगर एकोमोडेशन सर्विसेज आपको एग्जाम कराना है तो उसकी वैल्यू 20,000 से कम होना चाहिए पर पर्सन पर मंथ। मैं बोला यार स्टूडेंट के लिए 20,000 तो बहुत ज्यादा है, इससे कम ही रहती है। सरकार बोली फिर एग्जाम है, सरकार बोली ना ना आधा पड़ा है, इसके आगे भी कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट द एकोमोडेशन सर्विसेज इज सप्लाइड फॉर अ मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज, मतलब सामने वाला 90 डेज कम से कम, मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड याद रखना, कंटिन्यूअस पीरियड वो मिनिमम 90 डेज रह रहा है, तो 90 से कम हुआ तो टैक्सेबल, याद रखना 90 से कम हुआ तो टैक्सेबल। अब एक स्टूडेंट बोला सर मान लो वैल्यू 15,000 है और क्या बोलते हैं 85 डेज है, तो क्या टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल, भले 20,000 से कम है, 15,000 है बट 90 डेज से भी कम है, दोनों कंडीशन साथ में देखना सर, मतलब 20,000 से कम भी होना चाहिए और 90 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए सर। कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ, मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड लिखा है ना सर, मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज, इससे कम नहीं हो सकता सर, इससे कम नहीं हो सकता। और कंटिन्यूअस याद रखना सर, ऐसा नहीं कोई 10 दिन आया फिर नहीं आया, एक महीना फिर 10 दिन रहा फिर एक महीने, नहीं, कंटिन्यूअस देखा जाएगा 90 डेज। आई बात समझ? तो मैं बोला एकोमोडेशन सर्विसेज एक ही केस में एग्जेम्प्ट है, जब कोई आदमी 90 डेज या उससे ज्यादा रहे और उसका जो एकोमोडेशन का चार्जेस है वो 20,000 से कम रहे, तभी लेस देन और इक्वल टू 20,000, मतलब 20,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, एक्सीड किया तो टैक्सेबल। समझ आया? इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है, बिल्कुल डेफिनेटली याद रखना है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं सर, एग्जाम में आने के बेहद चांसेस। सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज ये तो एग्जाम्प्ट है, ये बहुत सिंपल है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम क्लियरेंस, ये एकदम सिंपल एग्जाम्प्ट है, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है। Services by way of giving on hire a state transport undertaking a motor vehicle meant to carry more than 12 passenger, आपने किसको दिया सर? गाड़ी किराए पे दिया, किसको? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, और ऐसी गाड़ी दिया जिसमें 12 से ज्यादा लोग बैठ रहे हैं, तो एग्जाम्प्ट है ये जो आप गाड़ी किराए पे दे रहे हैं। टू अ लोकल अथॉरिटी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल, जिसमें 12 से ज्यादा बैठते हैं तो एग्जाम्प्ट है। टू अ जीटीए फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एग्जाम्प्ट है। अब गुड्स है सर, वहां पर बैठने की कैपेसिटी नहीं देखोगे, ठीक है। या फिर motor vehicle for transportation of student faculty staff to a person providing services of transportation of student faculty staff to an education institution, आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को गाड़ी किराए पे दी है सर, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ अप टू हायर सेकेंडरी, याद रखना सर, स्कूल लेवल तक, स्कूल लेवल तक। कॉलेज में अगर मैं कॉलेज वाले हैं, अगर मैंने उनको बस किराए पे दी तो टैक्सेबल है, कॉलेज वाले हैं तो टैक्सेबल है, स्कूल वालों को दिया एग्जेम्प्ट है। आ रही बात समझ? इसमें बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत घुमाते हैं और ये भयानक घुमाते हैं सर। ये यहाँ पर लोकल अथॉरिटी लिखा हुआ है, म्युनिसिपल अथॉरिटी भी लिख देते हैं इन लोग एग्जाम में।
मैंने तो कई सारे केस सिनेरियोस देखा है, केस सिनेरियोस की जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसमें कई तरीके से घुमाने की कोशिश किया सर एक में घुमाया कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया, कहाँ लिखा है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो लिखा ही नहीं है सर, तो टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात, छोटी छोटी बात घुमाते हैं सर। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, सर एग्जेम्प्ट है, टोल चार्जेस वगैरह एग्जेम्प्ट है सर। इलेक्ट्रिसिटी तो क्या ही पढ़ते हो, एग्जेम्प्ट है, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर ये अमेंडमेंट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटर्ड इक्विपमेंट ऑन रेंट, testing for meter, transformer, capacitor, releasing electricity connection, shifting of meter, issuing duplicate bill, ये सब चीजें एग्जेम्प्ट है। और मैं आपको बता दूं मई 26 के लिए इसमें अमेंडमेंट भी है, बट अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि जबरदस्ती कंफ्यूज नहीं करना है मेरे को। विच आर इंसिडेंटल और एंसिलरी टू, इंसिडेंटल हो या एंसिलरी टू सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकली प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज टू देयर कंज्यूमर। तो जो आदमी सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का काम करता है, वो अगर ये सब चीजें एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो सरकार के लिए एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अगला सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंक्यूबेटीज, ये हमने पढ़ा था सर, जिसका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा ना हो और 3 साल से ज्यादा हुआ नहीं हो तो एग्जेम्प्ट है, ये इंपॉर्टेंट। फिर ये अमेंडमेंट सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। सर आपको ही पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर जरूरी है सर। गवर्नमेंट एंटिटी या कोई रिसर्च एसोसिएशन वगैरह है, रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट सप्लाइड बाय गवर्नमेंट एंटिटी या रिसर्च एसोसिएशन, सरकार वाली एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है, उसके बाद ये सर्विसेज बाय टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटी सर्विसेज, ये सब एग्जेम्प्ट होते हैं। बाय इंक्यूबेटर्स, ये सब एग्जेम्प्ट होते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय वे ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वगैरह, ये सब एग्जेम्प्ट है। पब्लिक लाइब्रेरीज एग्जेम्प्ट है, पब्लिक लाइब्रेरी, प्राइवेट नहीं, पब्लिक। ठीक है, सर्विसेज बाय ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया बिजनेस एग्जीबिशन है तो एग्जेम्प्ट है, इन इंडिया बिजनेस एग्जीबिशन है तो टैक्सेबल है। अगला टूर ऑपरेटर सर्विसेज, सर टूर ऑपरेटर सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं सर टू अ फॉरेन टूरिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ध्यान रखना सर, टू अ फॉरेन टूरिस्ट। आधा उसको इंडिया में घुमा रहे हो, आधा इंडिया से बाहर घुमा रहे हो। जो इंडिया से बाहर घुमाते हो वो एग्जेम्प्ट है, जो इंडिया में घुमाते हो वो टैक्सेबल है। अब इन्होंने बोला सर वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल है सर, जितना आप इंडिया में घुमा रहे हो प्रोपोर्शनेट करेंगे या तो फिर 50% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन, दोनों में विचएवर इज लेस, इतना एग्जाम करेंगे, बचा वो टैक्सेबल हो जाता है, ये ध्यान रखना सर। तो value of tour operator performed outside shall be the proportion of total consideration charge for the entire tour which is equal to the proportion of the number of days for which performed outside। मतलब किसी को 5 दिन का टूर ऑपरेटर सर्विसेज, कोई बाहर फॉरेनर है जिसको मैं 5 दिन की टूर ऑपरेटर सर्विसेज दिया, जिसमें से वो 2 दिन इंडिया में रहा, 3 दिन बाहर रहा, तो 3 दिन जो बाहर रहा उसका 60,000 रहा, और मान लो 50% ऑफ टोटल कंसिडरेशन 50,000 रहा, तो सरकार बोली दोनों में विचएवर इज लोअर एग्जेम्प्ट है। लोअर मतलब 50,000 एग्जेम्प्ट होगा। सरकार एक बात याद रखना, एग्जेम्प्ट कम करती है, ज्यादा नहीं करती सर। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना सर, अगर 12 घंटे से ज्यादा रहा तो फुल डे काउंट हो जाता है, 12 घंटे से कम रहा तो हाफ डे काउंट होता है सर। ठीक है, अगला सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स, बस उसका फॉर्म चेंज मत करना, उसके प्राइमरी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज मत करना, फ्रूट को फ्रूट ही रहने देना। एपीपीज बनाए तो टैक्सेबल हो जाएगा सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, ये कोल्ड चेन वगैरह तो हमारे इंडिया को जरूरत है सर, एग्जेम्प्ट है। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, एग्जेम्प्ट। नेशनल परमिट देते हैं सर गुड्स कैरियज वगैरह के लिए, एग्जेम्प्ट है सर। आरटीआई के थ्रू, इसी के थ्रू तो आप अपना पेपर मंगाते हो, एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, टू अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज एन इंडिविजुअल प्लेयर, रेफरी, कोच, एम्पायर, टीम मैनेजर। सर इसमें फॉर अ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, ये लोग एग्जेम्प्ट है सर। इंडिविजुअल प्लेयर, रेफरी, कोच, एम्पायर, टीम मैनेजर, इसके अलावा जो भी रहते हैं सब टैक्सेबल है सर। फिजिशियन आ जाएगा, टेक्नीशियन आ जाएगा, वो सब टैक्सेबल है सर, बाकी सब टैक्सेबल है। आपको ये नाम याद होना चाहिए सर, प्लेयर, रेफरी, कोच, एम्पायर, टीम मैनेजर। या फिर एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को देती है, एग्जेम्प्ट है सर सर्विसेज। अगला सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस, बाथरूम, वॉशरूम, ये सब एग्जेम्प्ट है सर। इसके बाद देखो कुछ आईजीएसटी लेवल की सर्विसेज सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ अ सर्विसेज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। कोई इंडिया के बाहर से सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है, किसको सर? गवर्नमेंट को, इन रिलेशन टू एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, एग्जेप्ट। सर चैरिटेबल एंटिटीज को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो भी एग्जेप्ट। और सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जनरल पीरियोडिकल्स,
ठीक है, अदर देन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ स्कूल्स, स्कूल्स के अलावा मतलब कोई बाहर का है जो कॉलेज को ऑनलाइन एजुकेशन जनरल पीरियोडिकल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में, सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट है सर। सर्विसेज पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सरकार बोली एग्जेम्प्ट है सर। पर सर ये जो ए वाली बात है और जो बी वाली बात है ये दोनों अप्लाई नहीं होगी सर अगर ये ओआईडीआर सर्विसेज है तो, क्योंकि ओआईडीआर सर्विसेज टैक्सेबल होती है इंडिया में, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई होता है और टैक्सेबल होता है सर, ध्यान रखना रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होता है। ठीक है, अगला ये इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अमेंडमेंट सर, अमेंडमेंट तो इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, फॉरेन कंपनी है उसका कोई एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में विच इज एन एयरलाइन कंपनी, जो कि एक एयरलाइन कंपनी है, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ इट्स अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। ध्यान से सुनो सर, एकदम मस्त है ये, एग्जाम में आने के अच्छे चांसेस है सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी, एस्टैब्लिशमेंट है फॉरेन कंपनी की जो इंडिया में है, ठीक है, जो कि एयरलाइन है, क्योंकि इंडिया में एयरलाइन बिजनेस चाहिए सर, हमें दिन पे दिन एयरलाइन बिजनेस बढ़ाना है ना सर, सिर्फ इंडिगो विस्टा या 3-4 से तो काम नहीं बनेगा सर हमारा, हमें बढ़ाना है सर, तो हमने इसको एग्जाम किया सर। तो हमने बोला सर कोई अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया विच इज एन एयरलाइन कंपनी from a related person or from any other establishment outside India when made without a consideration subject to specific condition, बाहर की एंटिटी इंडिया की एंटिटी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जिसके लिए वो कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रही है, जो बाहर की एंटिटी है वो जो इंडिया की एंटिटी को प्रोवाइड कर रही है वो उसकी रिलेटेड भी हो सकती है या अदर स्टैब्लिशमेंट भी हो सकती है, पर इन्होंने बोला सर कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब इंडिया की जो एंटिटी है वो बाहर वाली एंटिटी को कंसिडरेशन पे नहीं कर रही है, अगर कंसिडरेशन नहीं है इसमें और कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस ये फुलफिल कर रहे हैं तो सरकार बोलती है उस केस में ये एग्जेम्प्ट है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट। अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया, अगर पूरे इंडिया से बाहर है तो एग्जेम्प्ट है, पूरे इंडिया से बाहर है तो एग्जेम्प्ट, इंडिया वाला तो टैक्सेबल होता है सर। इसके बाद ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। ये वाला देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय यूएन स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ यूएन और अदर स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको एग्जाम करते हैं। फॉरेन डिप्लोमेटिक्स मिशन या कॉन्सुलर पोस्ट डिप्लोमेटिक एजेंट्स, ये लोग सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट है, इनसे नहीं, इनसे जीएसटी की बात हम नहीं करते हैं सर, ठीक है। या फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंटरमीडियरी व्हेन लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर रेसिपिएंट दोनों बाहर है, सर दोनों ही बाहर है, अगर कोई इंडिया का इंटरमीडियरी है जो सप्लायर है वो भी बाहर है, रेसिपिएंट दोनों बाहर है, इंटरमीडियरी यहां से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सरकार बोली एग्जेम्प्ट है, कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन है वो फुलफिल करना पड़ता है, एग्जेम्प्ट है। आई होप समझ आया होगा। अब अपन चेक कर लेते हैं इससे रिलेटेड कोई और सर्कुलर्स और अमेंडमेंट है तो वो देख लेते हैं जो अपन कवर करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस। आई वो है समझ, ध्यान दो, मस्त है, मजा आ रहा है, क्वेश्चंस भी करते हैं और अच्छी क्लैरिटी होगी। चलो देख लेते हैं कुछ और हमारा जो छूट गया हो। एक ये वाला पॉइंट था सर, ये हमें देखना पड़ेगा, अमेंडमेंट आया था सेक्शन 11A में, मतलब 11A में। अब ये अमेंडमेंट बहुत सिंपल सा था, इन्होंने ये बोला सर कि मान लो कोई ऐसी सर्विसेज है, ठीक है, जिसपे जीएसटी जो सामने वाला पे कर रहा है वो कम पे कर रहा है, क्योंकि मार्केट में एक वो चल रहा है, ट्रेंड बोल सकते हो कि पूरे मार्केट में लोग या तो जीएसटी लगाते ही नहीं, ठीक है, या तो लगाते हैं तो कम लगा रहे हैं, या तो जीएसटी लगा ही नहीं रहे और या तो लगा रहे तो कम लगा रहे। एक आदमी ये गलती नहीं कर रहा है, पूरे मार्केट में ये चल रहा है, या तो पूरे मार्केट में लोग इसमें जीएसटी पे नहीं करते हैं और या तो पे करते हैं तो कम पे करते हैं। उस केस में गवर्नमेंट ने बोला सर कि उस केस में होगा ये कि अगर आप कम पे कर रहे हो या पे ही नहीं कर रहे हो तो उस केस में हम आपको डिफॉल्टर घोषित नहीं करेंगे, मतलब जो हमें याद है ना सर, सेक्शन 73, 74 और 74A में डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं सर, जहां पर ये बोलते हो कि सर आप चोर हो, हम आपसे इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी सब लेंगे। वो बोले नहीं नहीं, पूरे मार्केट का अगर ये ट्रेंड है तो उस केस में हम आपको चोर घोषित नहीं करते, और उस केस में अगर हम आपको चोर घोषित नहीं करते तो उस केस में हम आपसे इंटरेस्ट पेनल्टी टैक्स की बातें नहीं करते। हाँ, आपने अगर कम टैक्स पे किया है तो आप टैक्स पे कर दो, या तो टैक्स नहीं पे करते थे तो आप टैक्स पे करना चालू कर दो, बट इट डजंट मीन कि हम आपको पहले की चीजों के लिए पकड़ के चोर घोषित करेंगे। ऐसा ये जो इंसर्ट किए हैं ये पहले से कस्टम में भी होता था, ये कोई नई बात नहीं थी, बट ठीक है जीएसटी में नहीं था, जीएसटी में ये पॉइंट डाल दिए कि नथिंग कंटेन्ड एनीथिंग इन दिस एक्ट, पूरे एक्ट को ओवरराइड कर रहे हैं। इफ द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, गवर्नमेंट को लग रहा है सर कि नहीं हम सेटिस्फाइड है भाई कि अ प्रैक्टिस वाज जनरली प्रिविलेंट
लेवी टू सेंट्रल टैक्स इंक्लूडिंग नॉन लेवी, या तो टैक्स लगाने से रिलेटेड या नहीं लगाने से रिलेटेड, कि सप्लायर लायबल टू सेंट्रल टैक्स है या हायर अमाउंट है जो लगना चाहिए था, तो उस केस में government may on the recommendation of the council by the notification of the official gazette direct whole of the central tax payable on such supply as the case may be, the central tax in excess of that which is payable but for the said practices has not been required to be paid in such supplies। जो पहले आपने नहीं दिया या पहले आपने कम दिया उसके लिए हम आपसे नहीं आके मांग रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले मार्केट पूरा मार्केट ही ये चीज करता था, आपके अकेले की गलती नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं पकड़ेंगे। तो ये चीज इंसर्ट की मेरे को तो इतना इंपॉर्टेंट कुछ खास लगा नहीं। इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं, एक सर्कुलर है सर, जो एक सर्कुलर आया है वो देख लेते हैं, बाकी तो हमने सब कवर कर लिया चार्ट्स में। एक सर्कुलर है यार, रुको कहाँ गई वो सर्कुलर, कहाँ गई सर्कुलर। एक ये सिंपल सी सर्कुलर थी सर, क्या रेरा को जो है उसको भी हम कवर करेंगे सर। देखो इन्होंने क्या बोला सर, एप्लीकेबिलिटी ऑन जीएसटी ऑन द स्टैट्यूटरी कलेक्शंस मेड बाय द रेरा। रेरा सबको पता है सर, कोई भी प्रॉपर्टीज के लिए रेरा ही इंपॉर्टेंट है सर, तो रेरा में रजिस्टर किए बिना कोई आजकल प्रॉपर्टी होती नहीं है बिल्डर्स वगैरह की। तो इन्होंने बोला सर जीएसटी क्या एप्लीकेबल होगा, तो इन्होंने यही चीज बोला सर, रेरा एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है सर और उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन सप्लाई होती है सर, तो सर रेरा के ऊपर कवर्ड होती है वो उस नोटिफिकेशन में, हेंस रेरा क्या है, एग्जेम्प्ट है। ये सर्कुलर नया है, आपको सिंपल ये याद रखना है, रेरा एक गवर्नमेंट अथॉरिटी और रेरा की सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। एक ये सर्कुलर था, एक और सर्कुलर है जो लेटेस्ट आया है, मेरे को लगता है आपको याद रखना चाहिए, कहाँ भाग गया भाई, एक सर्कुलर और है, कहाँ गया वो, एक सर्कुलर और है, कहाँ है, कहाँ चले गया यार वो सर्कुलर, बड़ा प्यारा है, एग्जाम में आने के चांसेस तो मेरे को तो लग रहे हैं वो सर्कुलर के आने के चांसेस हैं, काफी है। ये रहा, देखो, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स by an overseas, क्या लिखा है, by an overseas affiliate to an Indian affiliate by or by a person to a related person। इन्होंने बोला सर देखो एकदम सिंपल सी बात है, बाहर की कंपनी अगर कोई इंडिया की कंपनी को लोन दे या कोई पर्सन है जो अपने रिलेटेड पर्सन को लोन दे, तो सरकार बोलती यहां पर जो लोन के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इन पे जीएसटी नहीं है, यहां पर जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट की बात है उस पर भी जीएसटी नहीं है। पर अगर बाहर की कंपनी इंडिया की कंपनी से कोई प्रोसेसिंग चार्जेस ले ले, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ले ले, तो उस पर जीएसटी है। इन्होंने बोला सर जितना इंटरेस्ट और डिस्काउंट पहले भी एग्जेम्प्ट था आज भी एग्जेम्प्ट है, लोन ट्रांजेक्शन इज अ मेयर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, इस पे जीएसटी की बात भी नहीं होती है, बट अगर प्रोसेसिंग फीस है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है या कुछ ऐसे चार्जेस ले, तो सरकार बोलती है सर्विस चार्जेस जो भी चार्जेस लेंगे उस पे जीएसटी है। ये एक सर्कुलर है, ये एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो मेरे को लगता है एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा बाकी सब तो हमने कवर कर लिया, इसके अलावा ऐसा और कुछ नहीं है। इसके बाद अमेंडमेंट वगैरह मैंने सब कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे सर एग्जामिनेशन के, ताकि अच्छा कॉन्फिडेंस आए सर, ठीक है। लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना, चलो थैंक यू।